कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। भारत में भी इसे सेंध लगा दी है। इसकी तेज रफ्तार देखकर तीसरी लहर आने का डर सताने लगा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भले ही ओमिक्रॉन के अभी तक एक भी केस नहीं मिले, लेकिन दोनों ही राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़ों ने शासन प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 24 घंटे में 18 कोरोना के मरीज मिले। वहीं छत्तीसगढ़ में आंकड़े और ज्यादा डराने वाले हैं, क्योंकि 24 घंटे में 44 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। दोनों ही राज्यों में नए मरीजों में प्रदेश की राजधानी सबसे आगे है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें तो मामले लगातार डराने वाले। तो मध्य प्रदेश का अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 18 नए मामले निकल के सामने आ चुके हैं कोरोना के, जहां पर अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो 44 नए मामले पिछले 24 घंटे में देखने को मिले हैं। सरकार की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। शासन प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक रहने की अपील भी कर रहा है। रायपुर में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले। अगर बात करें भोपाल की तो भोपाल में भी 8 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो राजधानी में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर हम मध्य प्रदेश की बात करें। तो लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ, भले ही ओमिक्रॉन के एक भी मामले अभी तक निकल के सामने ना आए हो, लेकिन चिंता जो है वो सरकार की जरूर बढ़ गई है। लगातार सवाल यही उठ रहा है कि कहीं ना कहीं क्या ये बढ़ते मामले तीसरी लहर को न्योता तो नहीं दे रहे। तो लगातार मामलों का अगर जिक्र करें तो बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 18 नए मामले। तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो बीते 24 घंटे में 18 मामले निकल के सामने आए हैं। कहीं ना कहीं टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल चिंता बढ़ रही है कीर्ति, आपने सही कहा, क्योंकि ये मामले अब बढ़ रहे हैं। पहले जो 2 से 3 और 5 के आसपास कोरोना के नए केस हुआ करते थे, अब उनका आंकड़ा 20 के करीब पहुंचने लगा है। और बीते एक हफ्ते पर नजर डालें तो हम लगभग आंकड़ा यही रहा है, 20 के आसपास नए मामले दर्ज किए गए हैं। और पहले इंदौर हॉटस्पॉट होता था, अब राजधानी भोपाल हॉटस्पॉट बढ़ता जा रहा है। एक्टिव मरीजों के मामले में राजधानी भोपाल में ही सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। इसके अलावा जो नए केस दर्ज हो रहे हैं उनमें लगभग आधी संख्या भोपाल में रिपोर्ट की जा रही है, यानी कि आधे मरीज राजधानी भोपाल के हैं। और ये सरकार की प्रशासन की चिंता बढ़ा रही है। यही कारण है कि जहां नए वेरिएंट को लेकर कई अन्य देशों में दहशत है, देश में अलर्ट है, कई मामले सामने आ चुके हैं, तो राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार तैयारियां कर रही कि कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारियां हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही जिस तरह से देखी जा रही है, और ये लापरवाही आगे और भारी पड़ सकती है, क्योंकि राजधानी भोपाल में अब होम आइसोलेशन खत्म कर दिया गया है। लोगों को अस्पताल में ही आइसोलेट होना पड़ेगा, इसके लिए अस्पताल भी नियत कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से बाजारों की तस्वीर हम देखते हैं, चाहे वो राजधानी के न्यू मार्केट हो, राजधानी का 10 नंबर बाजार हो, या फिर मंडियां हो, या जो भी यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है जहां लोग घूमने आते हैं, यहाँ तो ना नगर निगम की टीम है और ना ही स्वास्थ्य विभाग का अमला है, और दोनों ही टीमें सुस्त हो गई हैं, जिसके कारण लोग अब लापरवाही से बेपरवाह होकर घूम रहे हैं। की बात मास्क जैसी ने कहा कि हम कड़े नियम लागू नहीं करना चाहते हैं, हम अभी से वो पाबंदियां नहीं लगाना चाहते, लेकिन अगर जिस तरह के मामले निकल करके राजधानी से सामने आते तो कहीं ना कहीं सरकार को फिर आगे जाकर के वो कदम उठाने पर विवश होना पड़ जाएगा। बिल्कुल कीर्ति, देखिए अभी कोरोना के सारे प्रतिबंध खत्म है, ना नाइट कर्फ्यू है, ना किसी प्रकार का अन्य प्रतिबंध है, ना कोई पाबंदी है। सिर्फ स्कूल 50% क्षमता के साथ खुल रहे हैं, बाकी अन्य जगहों पर पूरी छूट दी गई है। और ये छूट सिर्फ जनता के लिए, जनता की राहत के लिए दी गई है। लेकिन जनता खुद अगर लापरवाही करती है तो वो तस्वीरें दोबारा देखने को मिलेंगी जो हम पहले दूसरी लहर और पहली लहर के दौरान देखा। लॉकडाउन लगा, दुकानें बंद हुई, लोगों का व्यापार चौपट हुआ, बिजनेस खराब हुआ। और सरकार यही समझा रही है कि अभी हम कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते हैं, अभी कोई पाबंदियां नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद बाजार खुले हैं, आर्थिक व्यवस्था पटरी पर आ रही है और उतने ज्यादा केस नहीं है कि अभी पाबंदियां लगाई जाएं। लेकिन जो लापरवाही देखने को मिल रही है उससे केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो भोपाल की बात हो, इंदौर की बात हो,
या ग्वालियर या जबलपुर की बात हो, ये बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के, और इन जगहों पर जब केसेस बढ़ते हैं तो इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ने लगता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहीं आते हैं। और ये जरूरी हो जाता है कि जब हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं, टूरिस्ट स्पॉट पर जाएं, जहां हमसे अधिक संख्या में लोग हैं, वहां पर प्रॉपर मास्क लगाया जाना चाहिए। लेकिन मास्क लगाने से ही लोग कतरा रहे हैं, तो अगर और यही कारण है, इलाकों में आप जा रहे हैं तो नतीजा मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। फिलहाल आकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन बात मध्य प्रदेश में कोरोना के 18 मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भोपाल में 8 नए केस निकल के सामने आए, वहीं इंदौर में 6 नए मामले सामने आए, ग्वालियर और जबलपुर में 2 नए मरीज मिल चुके हैं। बीते 24 घंटों में ही प्रदेश में 10 नए मरीज डिस्चार्ज होकर के घर लौटे। प्रदेश में कोरोना से अब तक 10,528 कोविड मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ को लेकर के करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। प्रदेश के 14 जिलों में कोरोना के 44 नए मामले मिले, जिसमें रायपुर में सबसे ज्यादा 7 और धमतरी में 6 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार और गोरेला में 4 मामले निकल के सामने आए। वहीं 39 नए मरीज रिकवर हो चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल टोटल एक्टिव केस की संख्या 326 है। तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते मामलों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं छत्तीसगढ़ में विदेश से लौटे यात्रियों की नई सूची मिल गई है। केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को 211 यात्रियों की नई लिस्ट सौंपी गई है। इसके साथ ही अब तक विदेश से लौटे 450 यात्रियों की जानकारी दी जा चुकी है। इससे पहले प्रदेश को सौंपी गई थी 239 यात्रियों की लिस्ट, जिसमें से 2 लोग पॉजिटिव निकल के सामने आए। इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं।